और इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जय राम रमेश की चिट्ठी का जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 9 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका विस्तृत जवाब 23 अगस्त को ही दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ईवीएम पर विपक्ष की चिंताओं को पहले ही दूर किया जा चुका है। साथ ही चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि 30 दिसंबर को लिखे गए पत्र में नया कुछ भी नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। साथ ही वोट सही जगह गया है या नहीं, इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट की पर्ची का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जिससे वोटर तुरंत अपने वोट की पहचान कर सके। यानी कि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इनका पहले जो पत्र आया था 9 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका जवाब 23 अगस्त को दे दिया गया था। इसके बाद 30 दिसंबर को जो चिट्ठी लिखी जयराम रमेश ने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका जवाब नए सिरे से दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, जरा बताइए, पिछली जो चिट्ठी थी और नई जो चिट्ठी जयराम रमेश ने लिखी, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि उसमें लगभग एक जैसी बातें लिखी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब दिया गया है और ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो है ईवीएम को लेकर सारा डिटेल और ब्यौरा दिया है, उसके कानूनी पहलू को लेकर, उसके हिस्ट्री को लेकर और उसके तमाम जो फंक्शनिंग है उन सब को लेकर डिटेल ब्यौरा दिया गया है। और पूरा जो जयराम रमेश की तरफ से चिट्ठी में जो सवाल उठाए गए थे उन सब का जवाब भी इसके साथ दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से उनकी चिट्ठी है इसमें पहले भी इसी तरह के सवाल आए थे और चुनाव आयोग इसका जवाब बार बार दे चुका है और एक बार फिर ये जानकारी दी जा रही है। राम, बिल्कुल, तो ये जानकारी दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। Z News।